आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज जोरदार खबरें। आप सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आपको ये इनवाइट भेजा गया था वो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइनिंग्स को लेकर है और इसके अलावा जो प्रदेश में लगातार मुद्दे चर्चा में हैं, प्रदेश से संबंधित, देश से संबंधित, उस बारे में बात करने के लिए है। आपने देखा होगा कि देश में दो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी चल रही हैं। पहला ये कि हमारे देश के किसान लगभग 90 दिनों से आंदोलन पर हैं। वो एक ऐसे किसान बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी और जिस बिल को लाते समय किसानों से चर्चा तक करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। सरकारों ने ये सोचा था कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आएगा और हम इसको आसानी से पास करा ले जाएंगे, और तमाम चैनलों और मीडिया पर सरकार के नुमाइंदे ये लगातार कह भी रहे हैं कि सरकार किसानों को ये बिल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि किसानों को ये बिल अच्छी तरह समझ में आ गया है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उनको दिखाई पड़ रहा है कि इस देश की किसानी को चौपट करने की साजिश रची जा रही है और इस देश के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसने कोरोना काल में भी इस देश को संभाला, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, उसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसको चंद पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश की जा रही है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है डीजल और पेट्रोल के दाम। अब मोदी जी की लंबी लंबी बातों से भी आगे निकलते जा रहे हैं। आम आदमी जिसके पास एक कोई गाड़ी है, साधन है चलने के लिए, उसका उस गाड़ी को इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। इस महंगाई में, जबकि जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद कोरोना टूट गई है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय दामों के बहुत कम होने के बावजूद क्यों इतनी बढ़ाई जा रही है? इसके पीछे सरकार और पूंजीपतियों की साठगांठ की बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा हो रहा है। तो सरकार से लगातार ये मांग कर रहा है आमजन और आम आदमी पार्टी और तमाम दल कि सबसे पहले तो ये डीजल और पेट्रोल के दामों को जस्टिफाई करें और ये बताएं कि 2014 के पहले जब आप भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आए दिन गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों को लेकर सड़कों पर हंगामा करते रहते थे, और आज आपकी आंखों का पानी आखिर कहां मर गया है, जब आम जनता बुरी तरह से पिस रही है और आपको शर्म नहीं आती और दिन प्रतिदिन आप गैस सिलेंडर के और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। दिल्ली बगल में ही एक राज्य है जहां देश की सबसे सस्ती बिजली मिलती है, जहां पर प्रत्येक नागरिक को 200 यूनिट प्रति मंथ एक फैमिली को बिजली मिलती है। पानी, इलाज, शिक्षा वैसे ही फ्री है। उसके बगल में उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, यहाँ पर देश की सबसे महंगी बिजली है और सिर्फ सबसे महंगी करने के बाद भी सरकार को तसल्ली नहीं हुई तो स्मार्ट मीटर, जो कि घोटालेबाज मीटर हैं, उनको लोगों के घरों में लगाकर 50 से 60% तक बिजली के दामों में घोटाला किया जा रहा है। 1400 रुपये आता है, 2000 रुपये आना चाहिए था, 2800 रुपये आता है, 3000 रुपये आता है। और इस स्कैम को लगातार हमारे द्वारा हाईलाइट करे जाने के बावजूद सरकार इन मीटरों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये कि आम जनता की महंगाई में कमर को तोड़ देने का काम लगातार ये भाजपा की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो, नगर पालिका में हो या उत्तर प्रदेश में हो, ये लगातार ये काम कर रही है। अब जनता खामोश बैठने वाली तो है नहीं, तो जनता में इसको लेकर भारी रोष है और इसका प्रमाण ये है कि 15 दिसंबर को जब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तब से इस कार्यालय पर आप देख रहे होंगे कि भारी भीड़, हर वर्ग से लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। आखिर ये लोग क्यों जुड़ रहे हैं? आखिर इन लोगों को आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं जो आज की सरकारें और पहले की सरकारें नहीं पूरी कर पाई? दिल्ली के मॉडल से प्रभावित हैं और वो ये मानते हैं कि इस देश की गरीब जनता का यह अधिकार है कि उसके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी जो मूलभूत की आवश्यकताएं जैसे बिजली और पानी, ये मूल सुविधाएं उनको मुफ्त मिलनी चाहिए, ये उनका
संवैधानिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि संवैधानिक अधिकार है। तो इसी क्रम में लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो एक्स ब्यूरोक्रेट हो, एक्स जजेस हो, समाज के तमाम लोग हों, व्यापारी हों। आप देख रहे हैं कि लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर रही है। और आज मैं आपके सामने ये घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत प्रख्यात कलाकार, टीवी धारावाहिकों में, तमाम प्रोग्राम्स में काम कर चुके एक कलाकार श्री रितेश कुमार जी, जिनका मूल नाम जितेंद्र कुमार यादव है, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी में इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसी पार्टी को चुना जो कि जनता के मूल मुद्दों पर काम करने के लिए न सिर्फ दावा कर रही है बल्कि उसने करके दिखाया भी। इनका परिचय और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने CID सीरियल में जो सोनी पर चलता था, 17 साल तक चला, उसमें काम किया है। सलमान खान जी के साथ गर्व सिनेमा में काम किया है। क्रेजी 4, कृष्णा, छत्रपति शिवाजी सोनी टीवी पर जो आता था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का आपने रोल किया था। आप बीती दूरदर्शन पर आने वाला कार्यक्रम और जय माता दी दूरदर्शन पर आने वाला कार्यक्रम, ब्रह्मा, राधा कृष्णा और रामानंद सागर प्रोडक्शन द्वारा बनाए गए तमाम प्रोग्राम्स में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। और आपका सबसे चर्चित किरदार भारतीय सिनेमा में भगवान शंकर, भगवान महादेव का है। हम आपको आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और खुद ये बताएं कि आर्ट और कल्चर और टीवी और फिल्म जैसी एक ग्लैमर वाली दुनिया के अलावा आपको क्यों लगा कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और आप अपने शब्दों में ही जी नमस्कार भाइयों और बहनों, हमारे मीडिया कर्मियों और यहाँ पर बैठे सभी माननीय गण, सबको मेरा नमस्कार है। मैं काफ़ी सालों से अपने गांव, प्रदेश, देश के लिए कुछ करने की मन में धारणा थी। मैं सोच रहा था कि किस पार्टी को ज्वाइन करूं, सही प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां आम आदमी की बात को सुना जाए। फिर मैंने देखा कि दिल्ली में केजरीवाल साहब ने पिछले 5 साल में जो साबित किया, फिर दूसरी सरकार जब दूसरी बार उनकी बनी, उसमें उन्होंने उससे और बेहतर किया। तो मैंने कहा नहीं यार, इस पार्टी में कुछ तो है, वरना तो आपने देखा कई नेता आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, जनता को बोलते हैं आप मालिक हैं, हम सेवक हैं। आपने देखा ही होगा, सेवक अरबपति बन जाता है और मालिक जो है 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। तो इस बीच के फर्क को हम मिटाना चाहते हैं, जो केजरीवाल साहब के अंदर हमने देखा है, और हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कमियां हैं जो पिछले 73 साल में दूर नहीं की गई। तो हम आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है, उससे इस कचरे को हम साफ करेंगे, और साफ करेंगे कैसे वो हम बताते हैं। पहला सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अभी कुछ सरकारें यहाँ पर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाकर उन्होंने सोचा कि हम बहुत बड़ा काम कर देंगे और सारी इंडस्ट्री जो है बॉम्बे से यहाँ चली आई, लेकिन ये गलत है। मुंबई में हज़ारों स्टूडियो हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं, कोई यहाँ जो फिल्म सिटी को कवर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं आता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो यहाँ के यंगस्टर है, युवा है,
उनको पता ही नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री होती क्या है, एक्टिंग क्या होता है, प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा, बेचारे भटक रहे हैं। लाखों लोग भटक रहे हैं। मुंबई में अपना खेत बेचकर आते हैं, कोई क्या बेचकर आता है, कोई दुकान बेचकर आता है, कोई बाप का पैसा चोरी करके आता है। उनको ज्ञान ही नहीं है कि इंडस्ट्री है क्या। मैं हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जरूर जो है हर जिले में हम ड्रामा स्कूल बनाएंगे, जिससे जो हमारे नौजवान भटक रहे हैं उनको सही माध्यम मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, ताकि जो है कोई अपने घर का जो है जमीन बेचकर, कोई पैसा चुराकर इस तरह से गलत तरीके से बॉम्बे में जाकर गलियों में न भटके। दूसरा ये है, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश भी दिल्ली जैसा केजरीवाल साहब ने किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आज हमारे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि गांव की औरतें, बच्चे, रात को किसी को कुछ हो जाए, पता चला हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो है कुछ अनर्थ हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक हो, जिससे हमारे जो मजदूर हैं, किसान भाई हैं, सबका फ्री में इलाज हो सके। तीसरा ये कि बिजली की बातें लोग, मैं देख रहा हूं हर सरकारें करती हैं, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के आप जाके देखिए गांव में बिजली की समस्या बनी हुई है। बिजली सबको नहीं मिल रही है, आती है कुछ घंटों के लिए आती है। हम चाहते हैं बिजली हर घर तक हो और गांव में भी स्ट्रीट लाइट लगे। अगर शहर वालों को हक है स्ट्रीट लाइट का, तो स्ट्रीट लाइट वो गांव वालों को भी मिलना चाहिए, उनकी भी सुरक्षा का उतना ही ख्याल होना। हमने दिल्ली में अंग्रेजी स्कूल जैसा उन्होंने जो नॉर्मल सा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, टूटा फूटा सा, केजरीवाल साहब ने उसको हाईटेक स्कूल बना दिया, प्राइवेट से भी बेहतर बना दिया। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के भी हर पंचायत में ऐसे ही स्कूल बने, ताकि हमारे जो आम जनता है, आम आदमी है, उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके जूनियर केजी से, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जिस तरह के शहर में जो है साफ स्वच्छ पानी सबको पीने के लिए मिलता है घर घर तक, मैं चाहता हूं वो साफ और स्वच्छ पानी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घर घर तक पहुंचना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल साहब के मार्गदर्शन में ये चीजें पूरी होंगी। जय हिंद, जय भारत। विक्रांत जी, हाँ,